पिगमेंटेशन का होना तो आपके चेहरे पर छाइयाँ आएंगी, क्योंकि जो आपका मेलेनिन है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आज 4 ऐसे विटामिन डी के नेचुरल सोर्सेज बताऊंगी जिससे आप अपने विटामिन डी की कमी को बिना सप्लीमेंट लिए पूरा कर सकते हो। विटामिन डी बहुत ज़रूरी विटामिन है हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए और नेल्स के लिए। अगर विटामिन डी की कमी हमारे अंदर आती है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप नेचुरल तरीके से विटामिन डी को ले सकते हो। मेल के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फीमेल के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 80% विटामिन डी की कमी आती है। और जब मैंने विटामिन डी के बारे में, विटामिन B12 के बारे में बात करी तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि हमें भी विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी से छाइयाँ भी होती हैं, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, हेयर लॉस भी होता है, नेल्स भी टूटते हैं, बोन्स पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़रूरी विटामिन है। अगर हमें विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सप्लीमेंट हम ज़्यादा दिन तक ले भी नहीं सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेचुरल सोर्सेज का होना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। मैं रुबीना हूँ, मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ। मेरी जितनी वीडियोस होती हैं लाइफस्टाइल, मेकअप, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड होती हैं। विटामिन डी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक हार्मोन की तरह काम करता है। विटामिन डी वो विटामिन है जो आपकी बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ा जो विटामिन डी का मेन सोर्स है ना, वो आपको भी पता है, वो है धूप। आजकल जो धूप निकलती है ना, जो सर्दियों की धूप होती है, बहुत ही अच्छी होती है स्किन के लिए और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं करती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जिनको पिगमेंटेशन होती है ना, उनको धूप से थोड़ी परेशानी होती है, उनकी पिगमेंटेशन और ज़्यादा डार्क हो जाती है। लेकिन ये जो सर्दियों की धूप है ना, अगर आप 6 से 10 बजे के बीच में धूप लेते हो तो आपकी स्किन की प्रॉब्लम ठीक होगी, आपकी बोन्स मजबूत होंगी, आपकी बॉडी ठीक से काम करेगी। इतनी देर धूप लेना ज़रूरी होता है। 15 से 20 मिनट की भी अगर आप धूप ले लेते हो सुबह की, तो आपकी स्किन भी रिपेयर होगी, आपकी स्किन हीलिंग मोड पर आएगी और आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होंगी। तो हमारी स्किन सूरज के कांटेक्ट में आने पर जो यूवी रेज होती है उनसे खुद विटामिन डी बनाती है। तो बहुत ही आसानी से आप विटामिन डी ले सकते हो। सर्दियों की जो धूप होती है आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है, और जो मॉर्निंग की धूप होती है वो बहुत ही धीमी धीमी होती है। दूसरा है मशरूम। मशरूम एक ऐसा वेजिटेरियन सोर्स है जो आप आसानी से खा सकते हो। मशरूम को अगर आप धो करके बहुत अच्छे से धो लीजिए, नमक के पानी में धो लीजिए, गर्म पानी में धो लीजिए और धो करके 1 घंटा भी उसे आप धूप में रख देते हो तो उसमें विटामिन डी बहुत अच्छे से आ जाता है। और हफ्ते में अगर आप 1 दिन भी मशरूम खाते हो तो आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हो। मशरूम आजकल आसानी से हर जगह मिल जाता है। फोर्टिफाइड फूड जो आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। मार्केट में आजकल ऐसे फूड आ रहे हैं जो विटामिन डी से फोर्टिफाइड किए जाते हैं, इन्हें भी आप खा सकते हो। जैसे टोफू है, सीरियल्स है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है विटामिन डी का। और ब्रेकफास्ट में आप इसे डेली खा सकते हो और अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हो। अंडे, अगर आप पूरा अंडा खा लेते हो तो अंडे की जर्दी में विटामिन डी होता है जो आप आसानी से खा सकते हो। अगर आप डेली 1 से 2 अंडे खाते हो तो आपको बहुत अच्छे से विटामिन डी मिल जाता है। अंडा एक पूरा, मतलब जो एक मील होती है ना, न्यूट्रिएंट्स की, प्रोटीन की, विटामिन्स की, वो है। 1 से 2 अंडे डेली खाना शुरू कर दो, आपके विटामिन डी की भी कमी पूरी होगी, आपकी विटामिन B12 की कमी भी पूरी होगी। एक बहुत अच्छा सोर्स मिलेगा प्रोटीन का। हफ्ते में अगर 2 बार आप फिश खाते हो तो आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हो। फिश में जो बहुत अच्छी फिश होती है जो विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकती है वो है सालमन, ट्यूना। इनमें विटामिन डी बहुत अच्छा होता है और हफ्ते में 1 से 2 दिन फिश खाना चाहिए। आप नेचुरली विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हो। और इन सारे चीज़ों को लेने के बाद इनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, उसके लिए आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो। जब आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे ना, तो जितनी चीज़ें आप खा रहे हो, जितना अपनी बॉडी के लिए कर रहे हो, स्किन के लिए कर रहे हो, वो फिर आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। जब हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं ना, उनका एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एब्जॉर्प्शन उनका तब होगा जब आपकी बॉडी एक्टिव होगी, जब आप एक्सरसाइज करोगे, आप वॉक करो, आप कम से कम 20 मिनट की अच्छी से एक्सरसाइज करो जिसमें आपकी बॉडी मूव हो, आप योगा करो, आप मेडिटेशन करो। तो ये ना आपके जो खा रहे हो, जो अच्छा खा रहे हो, उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं। तो
साथ ही साथ एक अच्छी नींद भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नींद बहुत अच्छे से लेते हो तो भी आपका गट हेल्थ भी अच्छा रहता है और आपका एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छे से होता है। चलिए अब बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी से झाइयाँ क्यों हो जाती हैं। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आपके चेहरे पर झाइयाँ आएंगी, क्योंकि जो आपका मेलेनिन है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है विटामिन डी। अगर आप विटामिन डी का सप्लीमेंट नहीं ले रहे हो या फिर विटामिन डी को किसी तरीके से नहीं ले रहे हो और आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आपकी छाइयाँ कंट्रोल भी नहीं होंगी बल्कि वो और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो आपको विटामिन डी अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी आती है, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की कि 15 या फिर 10 पर पहुंच जाता है। जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो फिर मैं सप्लीमेंट भी लेती हूँ, जैसा कि आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और या फिर मैं इन सारी चीज़ों से नेचुरल तरीके से विटामिन डी को लेती रहती हूँ। तो विटामिन डी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपकी छाइयाँ हैं तो। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ तरह से विटामिन डी की कमी को पूरा करोगे, और ये सब बहुत अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन डी के। फिश, अंडा, मशरूम और धूप, इससे अच्छा सोर्स कोई और नहीं हो सकता है। आप हफ्ते में 1 दिन मशरूम खाओ, डेली अंडे खाओ, धूप 5 से 10 मिनट की जरूर लो, आपके विटामिन डी की कमी पूरी होगी और आपका चेहरा भी साफ होगा, स्किन भी क्लियर होगी, आपकी बोन हेल्थ भी अच्छी होगी, आपके हेयर्स भी अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, हाइप का बटन जरूर दबाइएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय।